हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चुअल ऑटोमोटिव। कारों में की शान आज की मेहमान किया की तरफ से एक नया प्रोडक्ट, नई कार, एक और नया जनरेशन। यह रही अपने सामने किया की कैरेंस क्लेविस। कैरेंस के साथ अभी क्लेविस भी जुड़ गया है। कैरेंस के साथ ये भी बिकेगी जिसको पुरानी वाली कैरेंस से प्यार है वो पुरानी वाली ले सकते हैं, और जो नई फ्यूचर लोडेड कार चाहिए उनके लिए किया लेके आ गया है किया कैरेंस क्लेविस। आज हम आपको बताएंगे इसके बेहतरीन से फ्यूचर और बेहतरीन से इनोवेशंस और क्या क्या इस कार में पुरानी कैरेंस के बदले नई कैरेंस क्लेविस में क्या कुछ नया आपको देखने के लिए या फिर यूज करने के लिए मिल जाता है। तो ओल्ड कैरेंस है, ओल्ड या फिर कहूँ लास्ट जेन, तो उसका भी रिव्यू मैं करके हूँ, तो अभी जाके चेकआउट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में वो वीडियो भी लाइक कर कमेंट करके जाइए। और आज हम इस कार का रिव्यू करने के लिए एज यूजुअल हमारे टुमकुर में जो किया की एक आउटलेट है पीपीएस किया नेक्स्ट टू बेविकेट्टे कल्याणा मंटपा, वही है मंटपा। और यहाँ पर है ये एक बहुत बेहतरीन सा किया का शोरूम, और इधर आपको वेल्ड ट्रेंड स्टाफ भी मिल जाते हैं। तो चलिए, बहुत बकबक हो गई, अभी बढ़ते हैं कार की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहता हूँ। ये रही इसकी की। अभी ऑलरेडी किया कि हर कार में यही की मिल रही है, इसमें भी वही की दी गई है। और ये कार में थोड़े से ओल्ड कैरेंस के लुक्स फीचर्स रखे गए हैं और नई सिरोस के भी फीचर्स दिए गए हैं। ये एक किया का मिक्सचर कार है। और की बात कर रहे थे तो इसमें आपको लॉक अनलॉक और यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं, और सॉरी यहाँ से आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से इवन इससे बूट ओपन कर सकते हैं। ये तो सब आपको नॉर्मल कार में भी मिल जाएगा। इसका एक फ्यूचर आपको दिखाना चाहता हूँ जो इसमें दिया गया है। ये रहा इसका अनलॉक बटन। इसको हम लॉन्ग प्रेस करके रखें तो चारों विंडोज रोल डाउन हो जाएंगे एक ही साथ, और जितने पर आप रिलीज करोगे ये बटन वहीं पर ये स्टॉप हो जाएंगे, और लॉक प्रेस करने पर रोल अप भी हो जाएंगे। हाँ, जितने पे रिलीज करोगे बटन उतने तक ही रोल अप भी होएंगे। तो चलिए फ्रंट से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में आपको ये चालू भी कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको यहाँ पर आपको DRL दिया गया है, और फ्रंट में जो भी ये लुक देख रहे हो इसको किया हर कार में भी कहता है, और ये कार में भी उसको टाइटल दिया गया है किया टाइगर फेस। यानी ये जो फेस है टाइगर का फेस है बोलता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। और ये जो आपको L टाइप के DRL दिए गए हैं इसी में इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं जैसे यहाँ पर चल रहे हैं। और ये डायनामिक वाले तो नहीं है, इसको स्टार लैंप DRL से कहा जाता है। और जो हेडलैम्प्स है उसको आइस क्यूब MRF LED हेडलैम्प्स दिया गया है। ये लो बीम है और यहाँ पर आपको हाई बीम दिख जाएगा जो अभी चालू नहीं किया हूँ। और ये भी है DRL का पार्ट है। और फ्रंट में बात करें तो आपको ये एक टॉप एंड से एक वेरिएंट कम है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक रिफ्लेक्टर दिया गया है, टॉप एंड लो तो सारा DRL आ जाएगा। फ्रंट में आपको यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। यहाँ पर आपको 4 अल्ट्रासोनिक फ्रंट सेंसर्स दिए गए हैं, और 2 टोन में आपको इधर बम्पर दिया गया है। एक तो बॉडी कलर और यहाँ पर मैट ब्लैक, और यहाँ पर सिल्वर ग्रे मेटल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप नंबर हटका लेना आपकी गाड़ी का, और यहाँ से आप गाड़ी को टो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इंजन बता दो। तो चलिए, इंजन खोलने का तरीका भी सेम वैसा ही है। हाँ, सबसे पहले लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से आप लीवर ओपन करके आपको हुड ओपन हो जाएगा, बोनेट हुड जो भी है। यहाँ पे हाथ डाले और ये हो गया। इंसुलेशन दिया गया है और आपको एरो मार्क दिया गया है, यहाँ पर हुक कीजिए। आपको पता है कि इनकी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है इससे पहले वाली किया की सिरोस, उसका भी रिव्यू किया हूँ। आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा है। उसको भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, और इसको भी बोनेट को छीके लग रहा है, मिल सकते हैं। बोनेट से तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन गाड़ी को देखकर बोल सकता हूँ नॉट श्योर। इंजन की स्पेसिफिकेशंस बात करूँ तो इसमें आपको 3 इंजन आ जाते हैं। एक 1.5 लीटर टर्बो GDI इंजन पेट्रोल में, और एक और आपको स्मार्ट स्ट्रीम G
1.5 लीटर पेट्रोल जो नॉर्मल रहेगा उसमें आपको टर्बो नहीं दिया गया है। और एक और इनकी अनोखी या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत सालों से आने वाली आपको इंजन मिल जाएगी जो यहाँ पर है 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन, जिसमें आपको 1493 सीसी की इंजन जिसमें 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क दिया जाता है और 4 सिलेंडर दी जाती है। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिए जाते हैं। चलिए एक मरतबा आपको इंजन का आवाज़ भी सुना देता हूँ। यहाँ पर इसका भी आप आवाज़ सुन सकते हैं। CRDI इंजन यहाँ पर लिख के है। चलिए साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको साइड प्रोफाइल में आप नए क्रिस्टल कट आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इसमें आपको टायर की प्रोफाइल बात करें तो आपको 215, 55 और 17 की टायर प्रोफाइल दी जाती है और चारों ब्रेक में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। फ्रंट बम्पर से आता हुआ यह क्लैडिंग चारों तरफ गाड़ी पे घूमता है। और साइड प्रोफाइल में बात करें तो यहाँ पर आपको ओवर VM दिया गया है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ और नीचे में यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। टॉप एंड में आपको यहाँ पर पेडल लैम्प भी दिया जाता है जो अभी यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि ये एक वेरिएंट कम है। और यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड के डोर हैंडल में डिस्प्ले सेंसर दिया गया है। यहाँ पर मैनुअल की फोब भी दिया गया है। रेयर डोर में कुछ नहीं। और यहाँ पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट यूज किया गया है, वहां से भागता हुआ यहाँ तक आता है। और यहाँ पर आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं। एक्चुअली ये सिर्फ डिजाइन के लिए है, इसके ऊपर कुछ भी लोड डालना मना है, यानी ये डमी भी कह सकते हैं। और रेयर की बात करें तो आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और यहाँ पर ये जो स्पॉइलर है यहाँ से ही आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश पार्ट भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प और यहाँ पर वॉशर लिक्विड जो भी डिस्पेंसर है यहाँ पर दिया गया है। और डिफॉगर वाइपर, हाँ यहाँ पर एक और बेहतर फीचर किया कनेक्ट, जिसमें आपको 80 से भी ज़्यादा फीचर्स किया कनेक्ट के मिल जाते हैं। 3D फिगर में आपको टेल लैम्प्स दिया गया है, यहाँ से लास्ट क्वार्टर पैनल से शुरू होता हुआ यहाँ रेयर तक आता है। और इन्फिनिटी आपको टेल लैम्प लाइट मिल जाती है, यानी कनेक्टेड टेल लैम्प। और इसी में आपको इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प और ब्रेक लाइट तीनों दी गई है। और यहाँ पर आपको किया कैरेंस क्लेविस की बैजिंग और याद नहीं है, किया यहाँ पर है। और रियर में भी आपको 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिया जाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर तो हम आगे देखे थे वही आपको क्रोम फिनिश का बम्पर स्किड प्लेट दिया जाता है। और यहाँ पर भी ब्लैक कलर का बम्पर यूज़ किया गया है। नंबर प्लेट प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक बटन दिया जाता है जिससे आप बूट आसानी से ओपन कर ले सकते हैं। और यहाँ पर रिवर्स कैमरा बूट को छोड़ देता हूँ, पर जाने देता हूँ। और एक फीचर, इतने सारे फीचर्स दिया गया है और एक ही कार को एक और नाम देके फ्यूचर साइड करके कार लॉन्च किया गया है। उसी के साथ यहाँ पर पावर्ड टेलगेट भी दे सकते थे। और यहाँ पर आपको इमरजेंसी के टाइम पर यहाँ से आप मैनुअल की इंसर्ट करके बूट ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ, 216 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। ये सीट होल्ड करने के बाद आपको 235 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ये लीवर खींच कर अपनी बूट स्पेस इंक्रीज करते हैं। इवन हेडरेस्ट भी आपको डाउन करना होगा। यहाँ पर आपको वार्निंग ट्रायंगल और स्पेयर टूल्स आपको इधर दिया गया है। कहाँ गई इसकी स्पेयर व्हील, तो इसकी स्पेयर व्हील नीचे दिया जाता है। इसको लूज करके आप यहाँ से स्पेयर व्हील एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर व्हील का साइज सॉरी मैं नहीं बोल सकता। और यहाँ पर इसका रिवर्स लैंप दिया गया है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्पेस भी दिया गया है बूट को क्लोज करने के लिए। आगे इसमें एक और फीचर भी दिया गया है जो सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में आता है। ये एक दुख दर्द की बात है। जो इसकी ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें आपको ADAS लेवल 2 मिल जाता है, यानी गाड़ी खुद ब खुद चलेगी। आपको
20 फीचर्स आपको एडास के दिए जाते हैं। एडास लेवल 2 जिसमें आपको रैडर इधर दिया जाता है। अभी ये मैनुअल व्हीकल है, मैं आपको बता नहीं सकता, वीडियो ट्राई करूंगा उसका भी ला सकूं। अभी एडास नहीं है, एडास छोड़ के चलिए बढ़ते हैं। ऑलरेडी बता दिया हूँ, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है और यहाँ पर आपको डोर ट्रिम की बात करें तो ब्लू बेज कलर 2 थीम यूज करके बनाया है और साथ में आपको इधर एल्यूमिनेटेड लाइट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको एक अलग पार्ट इंसर्ट किया गया है, एक अलग डिजाइन के साथ, अलग टेक्सचर के साथ, जो छीने पर फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल्स और ORVM कंट्रोल्स दिए जाते हैं और चारों विंडोज आपको 1 टच अप 1 टच डाउन मिल जाते हैं, प्लस एल्यूमिनेटेड बटन। और यहाँ पर ट्विटर दिया गया है, 8 स्पीकर के साथ आ जाता है, 4 ट्विटर 4 स्पीकर। और यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में आपको डोर ओपन करने के लिए लीवर दिया गया है। यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर की लाइट यानी एम्बियन लाइट, ताकि आसानी से चीज कुछ भी उठा सकते हैं। इवन यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है, 3 आप इधर बॉटल रख सकते हैं, हार्ड प्लास्टिक। और टॉप एंड में आपको पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी दी जाती है, विथ वेंटिलेटेड सीट्स दी जाती है। 4-वे पावर एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, लेकिन उसमें भी आपको हाइट यही ऐसा ही मैन्युअली करना होगा। सीट कलर में भी आपको बेज और ब्लू कलर यूज किया गया है, नीचे में हार्ड प्लास्टिक विथ ब्लैक कलर। तो अंदर यहाँ पर आपको जो सबसे खूबसूरत जो लगा वो ये है। जब से सिरोस लॉन्च हुई है मेरे को इस स्टीयरिंग व्हील से प्यार हो गया है और डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील और यहाँ पर ब्लू और बेज कलर दिया जाता है। और यहाँ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको यहाँ दिया गया है और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको सिरोस में अलग बटन्स दिए जाते हैं, मोड और आई थिंक ट्रैक्शन बटन्स। और यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स, वाइपर कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पर इधर AC वेंट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और हेडलाइट लेवलर और ट्रैक्शन ऑफ ऑन करने के लिए बटन दिया गया है। स्टीयरिंग मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट, टेलीस्कोपिक दोनों दिया जाता है। सेंटर कंसोल की बात करें तो नीचे से शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको 12 वॉट्स का सॉकेट, USB सॉकेट और टाइप C सॉकेट और साथ में आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है जो अभी ऑन नहीं है। और यहाँ पर आपको जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स का बटन दिया जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स बटन, 360 डिग्री कैमरा का बटन, कैमरा का क्लैरिटी देख सकते हैं। अभी बूट प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरा, हाँ यहाँ पर अभी देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग वर्क कर रहा है। और इसमें एक और फीचर दिया गया है, आप कहीं एक और सिटी में हो और या फिर अभी कहीं पर मॉल में आप गाड़ी पार्क करके भूल गए किधर खड़ी है, तो इसमें इसके जो मोबाइल के एप्लीकेशन है उसमें से आप फाइंड माई कार विथ सराउंड व्यू मॉनिटर के मोबाइल में भी आप इसका 360 डिग्री कैमरा यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, ये सारा डिस्प्ले मिलाकर आपको 26.62 इंच का आपको सारा डिस्प्ले है, कनेक्टेड डिस्प्ले। और पीसेस की बात करें तो आपको 12.3 इंचेस समथिंग का आपको ये डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको फ्यूल गेज दिया जाता है और यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है। इवन यहाँ पर आपको बैटरी का परसेंटेज दिया गया है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं आपको RPM मीटर। अब बात कर ले इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ दिया गया है। ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें अभी तक एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड ही आते हैं। बेस मॉडल में आपको वायरलेस मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो ये इंटरफेस है वो ओल्ड केरेंस का ही है। धीरे धीरे अपग्रेड कर देंगे, अपडेट के साथ वो भी लॉन्च कर देंगे। और इसमें आपको वॉइस कमांड भी आते हैं। इधर आपको बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके आप ओपन सनरूफ, आप देख सकते हैं सनरूफ ओपन हो रही है। तो ऐसे बहुत फीचर्स इसमें दिए गए हैं। टॉप एंड में आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया जाता है, क्लोज करने के लिए भी कमेंट देंगे, क्लोज सनरूफ, क्लोजिंग द सनरूफ। ऑटो IRVM दिया गया है। साथ में यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर, यहाँ पर LED लाइट्स और यहाँ आपको जितने सीट बेल्ट्स ऑन है
वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा और यहाँ से आप सनरूफ कंट्रोल कर सकते हैं। और ये क्या जगमगा रहा है। हाँ, यहाँ पर आपको मैनुअल वेरिएंट में आपको एडास नहीं दिया जाता है, लेकिन डैश कैम दिया गया है, मैंडेटरी फीचर है और इनसाइड आउटसाइड दोनों रिकॉर्ड करता है। और सन ब्लाइंड की बात करें तो ओनली मिरर, ओनली टिकट होल्डर, और इधर आपको एक स्पीकर दिया गया है और एम्बियंट लाइट्स डोर से यहाँ तक आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको नॉर्मल विदाउट कूलिंग फीचर आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है। सेंटर में आपको हैजार्ड बटन दिया जाता है और यहाँ पर ये जो पैनल है ये घिरगुट के जैसा बदलता है। तो अभी ये नेविगेशन है, अभी इसको दबाते ही आपको एसी कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। मीडिया के कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हैं और नीचे का दबाकर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ से आप फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। रिवर्स डाल के देखते हैं, कैमरा ऑलरेडी दिखाया गया था। और सेंटर में बात करें तो आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है। और यहाँ पर जो ये कप होल्डर्स है ये कोई आम कप होल्डर्स नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी हवा आ रही है। हाँ, यानी ये एक कूल्ड आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ से आप क्लोज या ओपन कर सकते हैं। सेंटर में आपको आर्म रेस्ट दिया जाता है, नॉन स्लाइडिंग आर्म रेस्ट। खोलने से आपको थोड़ा सा ये ट्रे दिया जाता है और बड़ा सा स्पेस दिया गया है। तो चलिए सेकेंड रो में जाके देखते हैं कि फीचर्स। सेकेंड रो की बात करें तो आपको बड़ा सा डोर दिया जाता है और यहाँ पर आपको सेम कलर थीम आपको डोर में यूज किया गया है। और यहाँ पर आपको सन ब्लाइंड भी दिया जाता है, एक ज़रूरी फीचर है। और यहाँ पर सेम वही डोर हैंडल और यहाँ पर सॉफ्ट टच और लाइट भी दिया जाता है। एल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल्स। डोर ऑलमोस्ट 90 डिग्री ओपन हो जाता है, आराम से आप चढ़ या उतर सकते हैं। ये इसमें आपको कैप्टन सीट वेरिएंट भी मिलता है। अभी हमारे पास बेंच सीट है, 60-40 में स्प्लिट हो जाती है और यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हैं और इवन ऐसा टम्बल भी कर सकते हैं। और यहाँ से थर्ड रो में आसानी से जा सकते हैं। अगर थर्ड रो यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसमें आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और भी ये रिक्लाइन हो जाएगी। देख सकते हैं इतनी रिक्लाइन कर दिया हूँ। एक ही आदमी हूँ तो सब कुछ कैमरा भी वो भी मैनेज करने थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए अंदर बैठ लेता हूँ। ऊपर में आपको एसी वेंट्स दिया गया है, यहाँ पर आपको कोट हुक दिया गया है, ग्रैब हैंडल, और यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, वायरस प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर स्मार्ट प्यूरीफायर दिया गया है। थोड़ा सा नॉइस है। यहाँ पर आप इसकी लाइट मोड सारा कंट्रोल कर सकते हैं। 20% में है, धीरे धीरे कम हो रहा है। कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, बैटरी लो हो जाएगी। और यहाँ पर आप ब्लोअर कंट्रोल दिए गए हैं, स्पेसिफिक आपको ब्लोअर कंट्रोल आपको मिल जाता है। सेकेंड रो में सिर्फ ब्लोअर कंट्रोल। 2 टाइप सी के पोर्ट्स दिए गए हैं और नीचे में आपको ये भी आपको कूल्ड फीचर के साथ ये पार्ट भी आ जाता है। जब भी फ़ोन चार्ज होगा वो भी कूल होता रहेगा। और यहाँ पर आपको ट्रे मिल जाता है जिसमें आपको पानी, कप होल्डर और थोड़ा सा फ़ोन होल्डर, फ़ोन या टैब कुछ भी रख सकते हैं जो अभी पॉलीथीन से कवर होके है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉकेट मोबाइल रखने के लिए, नीचे में मैगजीन हो रखने के लिए पॉकेट दिया गया है। और रियर में भी आपको कैबिन लाइट टू LED के दिए जाते हैं। साथ में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर और पैसेंजर के सीट बेल्ट और एयर बैग दिया गया है। टंबल करने के लिए इसमें एक और इलेक्ट्रॉनिकली टंबल भी हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई थर्ड रो को जाना चाहता है तो ये एक सिंगल बटन आपको प्रेस करके आप देख सकते हैं पूरी सीट ही टंबल हो गई और यहाँ से आसानी से अंदर जा सकते हैं। बच्चों के लिए ये थर्ड रो गुड इनफ है। और यहाँ पर आपको USB Type-C का पोर्ट दिया गया है और उसमें थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सब जगह आपको इलेक्ट्रिक पावर मिलता रहेगा। और यहाँ पर आपको कप होल्डर दिया जाता है और ये रहा इसका सीट बेल्ट हुक। और यहाँ पर भी आपको Type-C का पोर्ट दिया गया है विद कप होल्डर। यहाँ AC वेंट्स और थर्ड रो में भी आपको
इलेक्ट्रिसिटी, यानी थर्ड रो में भी आपको लाइट दिया गया है। और थोड़ा सा छोटा सा आपको क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पर दिया जाता है। इवन आपको सीट बेल्ट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो लाइट सी लग रही है, बूट की लाइट दी गई है हैलोजन में। और यहाँ सेंटर पैसेंजर के लिए क्या मिसिंग है? हाँ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। एडजस्टेबल नहीं, हेडरेस्ट मिसिंग है, लेकिन आर्मरेस्ट दिया गया है, पॉलीथीन से कवर हुआ है। और यहाँ पर आपको थर्ड रो में भी हाइट एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, दोनों का दोनों। और यहाँ से बूट भी एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए, यही बटन दबाकर टंबल डाउन करना पड़ेगा। अभी बारी है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो इसमें आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT, सारे के सारे गियर बॉक्स अवेलेबल हैं। साथ में डीजल, पेट्रोल दोनों फ्यूल वाले इंजन भी अवेलेबल हैं। 3 आपको इंजन ट्रिम्स आपको यहाँ पर दिया जाता है। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। 4550 mm की आपको लेंथ मिल जाती है और 1800 mm की आपको विड्थ मिल जाती है। और हाइट की बात करें तो आपको 1708 mm की आपको हाइट मिल जाती है। और व्हील बेस की बात करें तो आपको 2780 mm की आपको व्हील बेस मिल जाती है। ऐसे ही कार रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए वर्चुअल ऑटोमोटिव 2506 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम हैंडल भी चेकआउट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रीवियस कार वीडियोस देखते हुए जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।